अगर अपन भगवान आत्मा की दृष्टि करें, अपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करें, तो अपने को पता चलेगा कि अंदर कितनी अनाकुलता और कितना सुख भरा पड़ा हुआ है। अनंत शांति का वेदन होता है, समझ में। लेकिन वहाँ लक्ष्य ही नहीं है, वहाँ ध्यान ही नहीं है, वहाँ दृष्टि ही नहीं है, समझ में। दृष्टि काय पे लगी हुई है? पैसे पे लगी हुई है, संयोग पे लगी हुई है। ये पैसा, पत्नी, मकान, दुकान, यही सुख के कारण दिखाई दे रहे हैं वास्तव में, जबकि वे सुख के कारण तो है नहीं, लेकिन उनसे मैं सुख मानता है, इससे दुख और उत्पन्न होता है। गजब गजब की बात तो ये और है, समझ में। शादी से कोई सुख तो नहीं मिलता, ये बात तो पक्की बात है, लेकिन अनंत दुख जरूर मिलता है। पर द्रव्य के लक्ष्य से जीव को सुख कभी नहीं मिलता, लेकिन पर द्रव्य के लक्ष्य से जीव को आकुलता बहुत होती है। और स्वयं द्रव्य के लक्ष्य से जीव को कभी दुख नहीं मिलता, अनंत सुख मिलता है। फिर भी अपन, और चाहते अपन क्या है मूल में? दुखी होना कि सुखी होना। और फिर भी अनुभव से बार बार देखने पर भी कि पर द्रव्य से कोई सुख नहीं मिल रहा, फिर भी स्वयं द्रव्य की तरफ नहीं जाते, ये मिथ्यात्व है। आपको पता है कि मैंने 20 बार पद प्रतिष्ठा पाके देख लिया, मैंने बहुत बार माला पहन ली, एक बार नहीं 50 बार आपको माला पहना दिया, अध्यक्ष बना दिया, और आपको पता चला कि यार कोई सुख नहीं मिलता, फिर भी 51 बार भी वहीं जाता है, ये है मिथ्यात्व। अपन इतना निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि अंतरंग में, कुर्सी पे बैठ जाओ भाई साहब देवेंद्र जी, नहीं दिक्कत हो तो बैठ जाया करो, ऐसी कोई बात नहीं, एक कुर्सी लगा लिया करो, ऐसे कम पड़ जाए तो ऐसे थोड़ी लगा लिया। हाँ ठीक है ना। हाँ, मैंने कई तकलीफ हो तो कुर्सी में बैठा करो। आप समझ में आया? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि पर द्रव्य से सुख नहीं मिलता, ये बात सत्य है, लेकिन स्वयं द्रव्य में कोई खबर नहीं, स्वयं द्रव्य का परिचय नहीं। तो परिचय नहीं होने से, देखो वो है ना जहाज वाला उदाहरण पढ़ते ना, जहाज वाला, समझ गए? जहाज पे बैठा हुआ पंछी बारह भावना ना, उड़ उड़ फिर थक थक हारे, वो वहीं आके बैठ जाता है। अब वो जाना तो चाहता है, लेकिन चारों तरफ समुद्र है, समुद्र है, पानी है, तो वापस उसी जहाज पे आके बैठ जाता है। ऐसे ही वास्तव में अपन को अनुभव में तो आता है कि यार संसार में सुख नहीं है, और अपन ये संसार छोड़ना भी चाहते हैं, ये दुख की अवस्था त्यागना भी चाहते हैं, लेकिन अपन को सुख क्या है और वो सुख कैसे, वो नहीं पता खबर। तो बार बार सुनता तो है कि आत्मा में सुख है, लेकिन आत्मा का भाव भाषण नहीं होने से, आत्मा में कोई सुख नहीं मिलने से, थोड़ी देर तो कहता है कि स्त्री पुत्र सुख, इनमें सुख नहीं है, पैसे मकान दुकान में सुख नहीं है, लेकिन वापस जैसे ही वहाँ बाहर निकलता है और उनमें ही सुख दिखने लगता है। अनुभव तो कह रहा है कि पर द्रव्य से कोई सुख नहीं आया, लेकिन आशा कह रही है आएगा। मैं अनुभव क्या कह रहा है कि कोई सुख नहीं आया। देखो अपन यहाँ तक कि अपने बेटे को नहीं समझा पाते कि बेटे हमें कोई सुख नहीं मिला, हम यही नहीं समझा पाते। अपने बेटे से क्या कहते, बेटा हमने बहुत गलतियाँ करी, हम इसलिए सुखी नहीं हो पाए, हम तुम्हें, हमारा बाप अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ा पाया, हम इसलिए कलेक्टर नहीं बन पाए, तुम अच्छी स्कूल में पढ़ना, तुम बन जाना। देखो जी अनुभव पे आशा भारी पड़ रही कि नहीं पड़ रही? बेटे हमें अच्छा खाने पीने नहीं मिला, इसलिए हमारी सेहत उतनी बढ़िया नहीं बनी, तेरा बाप बहुत सक्षम है, मैं तुझे बढ़िया से बढ़िया चीज़ें खिलाऊंगा, तू बढ़िया कुछ बनना, अच्छा स्वस्थ रखना। ये सब मोह की महिमा है। तेरे अनुभव में तू सुखी नहीं हो पाया, लेकिन वो उसको लगता है कि मेरा उदय कमज़ोर था, मेरे बेटे का बहुत बढ़िया है, समझ में इसे कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। इस संसार में कोई सुखी हुआ ही नहीं है, संसार में सुख का कोई कारण मौजूद नहीं है। जब जीव अपने स्वयं द्रव्य को भूलकर पर द्रव्य को अपना मानता है, राग देश करता है, कसाय करता है, तो इसमें सुख नहीं मिलता, अनंत दुख मिलता है। ये बात अपने को क्यों समझ में नहीं आती? अपन रोज मौत होते देखते हैं,
कल मैं एक मित्र को कह रहा था कि अपन भी बड़े गजब गजब के प्राणी हैं। आदमी को मरता हुआ देख लेते हैं, संयोग का वियोग होते देख लेते हैं, अमीर को एकदम धड़ाम से गरीब होते देख लेते हैं, समझ में आया? अमीर आदमी को हार्ट फेल हुआ मर गया ये देख लेते हैं, 1 मिनट में कैंसर हो गया एक देख लेते, फिर भी अपन रुपए पैसे का घमंड करते हैं। ये आश्चर्य की बात है। माने अपन अहंकार करें रुपए पैसे का, ये कितनी कितनी मोह की महिमा है। जिसको अपन ने सामने देख लिया, साफ साफ देख लिया कि देखो ये चला गया और बड़ा करोड़पति बना फिर रहा था, अभी अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा था और 1 मिनट में खेल हो गया। देखते कि नहीं देखते, फिर भी अपन चौड़े होके चलते रहते, फिर भी अपने अंदर विनय नहीं जाए, झुकना, सदाचार, अहंकार का त्याग, सरलता, मृदुता, ये भाव अपनी आती ही नहीं। भाई जरा सा पैसा होता तो ऐठ में चलता रहता है और एक से एक ऐठ वाले यहाँ चले गए, फिर भी अंदर में ऐसा लगता है मैं घमंड क्यों कर रहा हूँ। ये आश्चर्य है। एक आश्चर्य ये है कि गेहूं को देखने में इतना ज़्यादा अपन भ्रमित हैं कि अपन कैसे कैसे गे देखना चाहते हैं। देखो अपने अंदर की बात, अपन आदमी को, आदिवासी आदमी को देखना चाहते हैं। लोग अंडमान निकोबार जाते हैं लाखों रुपए खर्च करके और वहाँ पे जो जंगल में आदिवासी हैं उनको देखना चाहते हैं और वे अपने को दिखाना नहीं चाहते, वे तीर लिए रहते हैं, समझ में आया? तो उनको दूर से दिखाता है, बहुत दूर से दूरबीन से कि देखो बैठे हैं, क्योंकि ताकि ना अगर पास में जाओ तो वो तो तीर मार देते हैं जहरीले। अब उनको देखना चाहता है, बताओ उनमें देखने में क्या सुख मिलेगा? नहीं देखना चाहते। आदमी हाथी देखना चाहता, शेर देखना चाहता है, शेर नहीं जा। पहले लोगों को इसमें दिखाते थे शेर चिड़ियाघर में पिंजड़े में बंद, फिर लोगों ने कहा नहीं यार पिंजड़े का शेर नहीं देखना, हमें खुला हुआ शेर देखना है। जंगल सफारी। तो खुद की कार तो कर ली, पिंजड़ा बना लिया और शेर को आज़ाद कर दिया है। मनुष्य की इच्छाएं देखो आप। वास्तव में मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारी इच्छाओं का अंत नहीं है, कैसी कैसी इच्छाएं हैं अपनी। अब शेर देख लिया, फिर शेर हिरण को मार के कैसे शिकार करता है ये देखना है। ये डिस्कवरी चैनल आता है, अब तो पता नहीं पहले आता होगा, अभी भी आता होगा। डिस्कवरी चैनल आता था तो वो इतना देखते थे क्योंकि उसमें ही दिखाते थे शेर हिरण को कैसे मारता है, जंगल में जानवर कैसे रहते हैं, कैसे वहाँ रात कटती है, तो देखता रहता है बैठे है। हाँ वो तो दोष लगते ही है, वो तो जो लगते सो लगते वो तो, लेकिन अंदर में तो गेहूं को देखने की कितनी इच्छा है। वो तो अभी दोस्त तो अलग चीज़ है। माने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के देखना चाहता है कि वहाँ क्या है, चंद्रमा पे जाके देखना चाहता है वहाँ क्या है। वो कह रहे कि तुम मर सकते हो। अब वो सुनीता विलियम्स भेजी तो उनने 3 महीने के लिए थी, 40 दिन की यात्रा थी उनकी ऐसे वो है, और फंस गई भाई साहब 1 साल के लिए। कहाँ? स्पेस में। बिल्कुल मरने की स्थिति में कि हम नहीं लौट सकते वापस, क्योंकि वो कनेक्शन टूट गया, बात खत्म हो गई। ये तो बड़ी मुश्किल से इतना समय निकलने के बाद कनेक्शन हुआ और वो वापस आई। तो कैसे आई वो देखते हो, कैसे कैप्सूल में डले रहते, बाप रे बाप ऐसी हो गई लकड़ी है ये भैया। और मज़ेदार बात है, अभी तुमसे कहो चलो चांद देखना, तुम भी तैयार। हाँ अब वो पंडुबी टाइटैनिक मलबा देखने चले, हद हो गई यार। बताओ वो 340 करोड़ रुपए खर्च करके वो मलबा देखने गए, काय का? टाइटैनिक का। अब आदमी गजब गजब का हो रहा है भाई, गजब गजब। तो एक मैं तो कल विचार कर रहा था कैसे कैसे अपना जीवन, और देखो आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं बताई थी ना। ये तो मूल में आवश्यकता हो गई, भाई भूख लगती है, इसके बिना अपन जी नहीं सकते। भय लगता है, ये भी एक अंदर भय प्रकृति है, भैया मर ना जाए। और मैथुन,
और जो परिग्रह जो चौथी संख्या है ना, वो इन तीन की पूर्ति के लिए है। अपन परिग्रह काहे के जोड़ते हैं कि भय मुक्त हो जाए, आहार मिल जाए और मैथुन की व्यवस्था हो जाए, यही तो है परिग्रह के पीछे, और कोई लॉजिक नहीं है आपको। अब आचार्य कहते हैं कि ये 4 प्रकार के तो हमें समझ में आते हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, लेकिन ये टोडामल जी ने निकाली ये बात। उनने कहा सबसे बड़ी इच्छा तो गेहूं को देखने की है। और मज़ेदार बात है, कश्मीर देखने से हमें कोई सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि जहाँ कश्मीर में जाएंगे थोड़ी देर वो अच्छा लगता है, वहाँ कितनी अच्छी हवा आ रही, कितनी बढ़िया फल फूल है, कितनी बड़ी हरियाली है, बस 2, 5, 10 मिनट का काम है, 11वें मिनट में तो बात खत्म हो जानी है। और जबकि उससे कोई आत्मा को वैसी ज़रूरत वाला सुख नहीं मिलता कि आत्मा की ज़रूरत थी, ये तो ज़बरदस्ती इच्छा पैदा हुई। और देखो वहाँ पे इतने में आतंकवादी ने गोली मार दी, बात खत्म हो गई। पहाड़ से गिर गए, बस खाई में गिर गई, बात खत्म हो गई। एक गे को देखने की इतनी इच्छा दुख दे सकती है कि जान की बाजी लगाकर गेयों को देखने जा सकते हैं, और इन गेयों से कुछ नहीं मिलता। अगर अपन आज भी ऐसा जीना स्टार्ट कर दें कि जो मूलभूत आवश्यकता है हम बस उसके लिए जो है सो है, बाकी पूरा टाइम आत्म ध्यान में लगेंगे, तो बताओ मुक्ति कितनी दूर है। ये समाज से परिचय बढ़ाना, ये राजनीति करना, ये पद प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई करना, समझ में आया कि नहीं आया? गेयों को देखने के लिए मरे जाना, इससे आत्मा का क्या भला होता है बताओ? और इनके बिना आत्मा रह सकता है कि नहीं रह सकता? वर्तमान में कह रहा हूँ, कोई सिद्धांत की बात नहीं कर रहा, मुनिराज की बात। हम सब अगर हम जब व्यर्थ की बातें नहीं करें तो मर जाएंगे क्या? भाई रोटी तो हमारी ज़रूरत है, रोटी खा लो, कोई बात नहीं, लेकिन जब व्यर्थ के पद प्रतिष्ठा के लिए राजनीति करना, झगड़े को, जबकि ये अनुभव कह रहा है कि यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता, फिर भी अपन को ऐसे संस्कार, ऐसी मान्यताएं, ऐसा मिथ्यात्व भैरी पड़ा हुआ है कि अपन जो व्यर्थ के कामों में, बताओ भैया, ये पैसे वाले बन जाने पर जीव व अनर्थ दंड के पाप करता है। ये मैंने देखा। क्या पैसे वाले बन गए तुम तो अनर्थ दंड के पाप गारंटी से करना ही करना है, अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो। अब आपके पास पैसा नहीं हो तो मंदिर का चुनाव लड़ने की सोचोगे, राजनीति में जाने की सोचोगे, लेकिन बस पैसा आया, और नीता अंबानी चाय पीती, वहाँ से कॉफ़ी मंगा के 3 लाख रुपए की रोज आती बन के। अब जी सब क्या है भैया? ये सब बहुआरम परिग्रह जब जीव के पास आता है तो उसकी ऐसी बुद्धि काम करती है। और जिस बहुआरम परिग्रह के अपन सपने देखते हैं उसका रिजल्ट नरक निगोदई है। क्यों? क्योंकि उससे बुद्धि भ्रष्टि होती है।